AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं एमएफआई हर मंथ, हर क्वार्टर और एनुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेटा को डिक्लेयर करता है। और जून 2023 का एमएफआई का डाटा कई दिन पहले पब्लिश हो चुका है। ये डाटा ऑथेंटिकेट डाटा माना जाता है। जब हम इस जून 2023 के डाटा को देखते हैं, खासकर एसआईपी डेटा को, तो हमें लगता है कि एसआईपी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज हम चर्चा करेंगे इसी एसआईपी के डेटा की और अनुमान लगाएंगे कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2024 तक एसआईपी की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के इस एनालिसिस में हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला, एसआईपी का कंट्रीब्यूशन जून महीने में डिफरेंट ईयर वाइज, मींस 2017 में कितना था, 18 जून में कितना था, 19 में कितना था, और इसका देखेंगे कि जून टू जून ग्रोथ का क्या रेट था। उसी हिसाब से हम देखेंगे एसआईपी का कंट्रीब्यूशन ग्रोथ ईयर टू ईयर वाइज, मींस ये ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर, मींस 2017-18 में क्या था, 19-20 में क्या था, उसी हिसाब से 2022-23 में इसका ग्रोथ क्या रहा। और तीसरी बातें हम बात करेंगे एसआईपी के ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज, मींस फाइनेंशियल पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में कितना था, इस साल कितना हुआ, और ये अभी पिछले 3 महीने का अप्रैल मई जून 2023 का जो ग्रोथ है, यदि यही ग्रोथ बरकरार रही तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एयूएम साइज एसआईपी सेगमेंट में कहाँ पहुंचेगा। और उसी लाइन पे हमने एसआईपी फोलियो के ग्रोथ की बातें की हैं अकाउंट वाइज कि पिछले साल कितना ग्रोथ हुआ था, इस साल कितना हुआ, और अभी तक 23-24 फाइनेंशियल ईयर में मींस अप्रैल मई जून 2023 में जो फिगर आए हैं एएमएफआई के डाटा के हिसाब से, यही डाटा बरकरार रहा, यही ग्रोथ बरकरार रहा फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, तो बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एसआईपी फोलियो का नंबर कहाँ पहुंचेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी कंट्रीब्यूशन के बारे में, और इसमें हम देखते हैं यदि जून टू जून की यदि बातें करें तो हमने इसमें डेटा लिया है 2017 से लेके अभी 2023 तक के जून महीने का। मैं मीन्स बता दूं कि ये डाटा 2017 के जून का है और यहाँ जो डाटा आएगा ये 2023 के जून का डाटा है। और ये डाटा जो है, ये डाटा बोलता है कि 2017 में इट वाज कंट्रीब्यूशन जो था जून महीने में 4,744 था, 18 में 7,544 हो गए, 19 में 8,122, 20 में कम हो गए थे 7,917, 21 में 9,000, 22 में 12,276, और 2023 के जून में जो एमएफआई ने डाटा डिक्लेयर किया है इट इज 14,734 करोड़। ये सारे डाटा करोड़ में है। और यदि हम इसको ग्रोथ देखें तो हम देखते हैं कि 2017 में 43% का ग्रोथ था, 18 में 59%, 19-20 में काफी कम ग्रोथ था, 19 में 8%, और 20 में निगेटिव ग्रोथ था, 21 में थोड़ा इंप्रूव किया 23%, 22 में और इंप्रूव किया इट इज 34%, लेकिन 23 में फाइनेंशियल ईयर 23 में डाटा डेटोरिएट किया इट इज 20%। और यदि इन पिछले 7 साल के इस डाटा को यदि एक साथ देखें तो हम देखते हैं कि पिछले 7 सालों में सबसे कम ग्रोथ निगेटिव ग्रोथ था 2020 में, उसके बाद था 2019 में 8%, और उसके बाद तीसरे नंबर पर 2023 में 20% ग्रोथ है एसआईपी कंट्रीब्यूशन। यदि हम जून टू जून महीने की बात करें तो यदि यही एसआईपी कंट्रीब्यूशन हम ईयर टू ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर की यदि बातें करें तो हम देखते हैं 2018 से लेके हमने 2023 फाइनेंशियल ईयर और पिछले 3 महीने तक का डाटा जब लिया हुआ है तो इसमें हम देखते हैं कि ये डाटा 2018 में ये 67,190 करोड़ था, 19 में ये बढ़ के 92,693 करोड़ हो गया, 20 में एक और बढ़ गया 1 लाख को पार कर गया, 21 में फिर 1 लाख के नीचे 96,080 करोड़ आ गया, 22 में फिर बढ़ के एक 24,566, 23 में एक 55,972, और अभी तक पिछले 3 महीने का जो एसआईपी कंट्रीब्यूशन है इस साल मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 में
वो 43,211 करोड़ है। यदि इसके ग्रोथ की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि 2018 में 53%, 19 में 38%, 20 में 8%, 21 में -4%, 22 में 30%, 23 में 25% और अभी तक 11, यदि यही डाटा बरकरार रहा तो 11% ही ग्रोथ होगा। अब जनाब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि 43,200 करोड़ जिस ग्रोथ रेट से 3 महीने का हुआ है, यदि इसके आगे इसी ग्रोथ को मेंटेन किया तो 11% ही ग्रोथ होगा 2023-24 में। और यदि इनको 2023 का हम ग्रोथ देखें, जून से जून महीने का और अभी तक का ग्रोथ देखें कि 11%, यही यदि 43,200 करोड़ 211 करोड़ यदि यही बरकरार रहा तो 11% का ही ग्रोथ होगा। ये फिगर हमें काफ़ी पुअर दिखता है। इसका मतलब यदि एसआईपी कंट्रीब्यूशन की बातें करें तो पिछले 6 साल की तुलना में इस साल जो अभी तक ग्रोथ हुआ है कंट्रीब्यूशन में, एसआईपी के कंट्रीब्यूशन में, वो भी काफ़ी पुअर। और यदि जून टू जून महीने की बात करें वो भी 20%, ये भी थर्ड लोएस्ट है पिछले 7 साल में। सबसे लोएस्ट 2020 में था, उसके बाद 19 में था और फिर उसके बाद 23 में था। ये सारे डाटा एक साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा डाटा कमजोर दिखाई पड़। और यदि हम माने कि जिस रफ्तार से पिछले 3 महीने में एसआईपी कंट्रीब्यूशन आया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो टोटल फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ होगा वो 11% होगा। और 11% ग्रोथ होने के बाद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसके 1,73,000 करोड़ एसआईपी कंट्रीब्यूशन को क्रॉस करने की पूरी संभावनाएं हैं। अब हम बात करेंगे एसआईपी के एसेट अंडर मैनेजमेंट के ग्रोथ के बारे में। तो हम देखते हैं कि 2022 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,76,358 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ के 6,83,296 करोड़ हो गया। और पिछले 3 महीने में अप्रैल, मई एंड जून का की यदि बातें करें इस फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने का, इट इज 793,609 करोड़। मैं फिर रिपीट कर दूं, 31/3/2022 को 576, 31/3/2023 को 683 और 30 जून 2023 को ये 793,609। यदि इसको ग्रोथ वाइज कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि 2023 में ये 18.55% ग्रोथ हुआ था, जबकि पिछले 3 महीने में ही ये 16% का ग्रोथ इस साल हो गया है। और यदि ये मान के चलें कि पिछले 3 महीने की जो ग्रोथ थी यही ग्रोथ आगे भी बरकरार रही तो पूरी संभावना है कि इस साल के अंत तक ये 11 लाख करोड़ को एसेट अंडर मैनेजमेंट एसआईपी में क्रॉस कर जाए। मैं फिर रिपीट कर दूं, यही पिछले 3 महीने का जो ग्रोथ है एसआईपी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में, यदि यही ग्रोथ बरकरार रही तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एसआईपी में एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़ के पार हो जाएगी। और यही बातें यदि हम एसआईपी फोलियो या अकाउंट वाइज की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि 2022 में ये 5,27,73,000 एसआईपी फोलियो थे। 2023 में ये बढ़ के 6,36,00,000 हो गए। और अभी तक पिछले 3 महीने में की यदि बातें करें तो अभी तक ये बढ़ के 30 जून 2023 को ये 6,65,37,000 के आसपास एसआईपी फोलियो पहुंच गई। और यदि इसकी भी ग्रोथ की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि 2023 में ये ग्रोथ था 20.51% और अभी तक जो ग्रोथ 2023 में हुआ है ये हुआ है 4.61%। और यदि मान के चलें कि पिछले 3 महीने का ग्रोथ अकाउंट खुलने में जो भी था, यदि यही ग्रोथ बरकरार रही तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये एसआईपी फोलियो पहुंचने की पूरी संभावना है जो 7,53,00,000 के ऊपर ये क्रॉस कर देगी। अब देखें एक साथ, यदि पूरे एनालिसिस को एक साथ देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि एसआईपी का कंट्रीब्यूशन की जो अकाउंट खोलने का रेट है ये 4.61% पिछले 3 महीने का है, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ये 16% बढ़ गया है। और एसआईपी का कंट्रीब्यूशन भी ईयर टू ईयर वाइज या जून टू जून वाइज भी बहुत इंप्रेसिव डाटा नहीं दिख रहा है, जैसा डाटा कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एसआईपी में दिख रहा है। इसका 3 ही मतलब हो सकता है। या तो ये हो सकता है जो एसआईपी के इन्वेस्टर्स हैं वो नए अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग एसआईपी हैं उसी को
टॉपअप कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एसआईपी के अकाउंट फोलियो कम खुल रहे हैं, लेकिन जो भी खुल रहे हैं वो उसके इंस्टॉलमेंट की साइज काफ़ी बड़ी है। और तीसरी संभावनाएं, जो सबसे प्रबल संभावना है, वो ये हैं कि जिस रफ्तार से एसआईपी के अकाउंट खुल रहे हैं वो आज भी उसी रफ्तार से खुल रहे हैं, लेकिन उस पीरियड में इनका रिडम्पशन अमाउंट काफ़ी कम है, जिससे कि उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बढ़, उनका ग्रोथ काफ़ी अधिक दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये तीनों बातें एक चीज़ तो जरूर बताती हैं कि आज भी इन्वेस्टर्स के मन में एसआईपी के प्रति काफ़ी विश्वास है और वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट यदि करें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का परसेप्शन होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा आपका